हेलो एवरीवन, आज हम सब भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके समय में किए गए कार्य को देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया 1765 ईस्वी में। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया 1772 ईस्वी में। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था को लागू किया गया 1793 ईस्वी में तथा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया गया 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेज़ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड वेलेज़ली के समय। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट के कार्यकाल में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया 1829 ईस्वी में। कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1830 ईस्वी में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जिसे 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जारी किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत हड़प नीति को लागू किया था। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए प्रथम राज थे सतारा महाराष्ट्र 1848 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भूमि
कर रहित जागीरों का पता करके उसने छीनना था। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इसी के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में हो गया। व्यापगत सिद्धांत यानी राजविलय नीति को समाप्त कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ 1856 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया 1877 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया 1882 ईस्वी में तथा सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। इसके कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां एवं सलीमुल्लाह। कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में कांग्रेस का एकीकरण कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में हुआ था। इसी के कार्यकाल में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ 1917 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में।
खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में M.N. राय ने किया, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ 4 मार्च 1931 ईस्वी को। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में 1931 ईस्वी में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। दूसरे गोल मेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही। लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में ही 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में। इसी के कार्यकाल में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था मार्च 1947 से जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली और सरकार थी लेबर पार्टी की सरकार।
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स।